गाइस अभी पावर चला गया है। मैं पूरे घर में अकेली हूँ, अभी अंधेरा है बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हो, मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ उस तरफ। और बहुत डर लग रहा है। विवेक गया है, हम लोग सोने जाने वाले थे गाइस, 12 बज के गए ऑलरेडी। और पता नहीं क्यों पावर ऑफ हो गया पूरा। और विवेक अभी नीचे गया है टू फाइंड आउट। बट द मोस्ट शॉकिंग पार्ट गाइस ये है, बाप रे मुझे डर लग रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है। एक मिनट में टॉर्च लाइट उधर घुमा के। शॉकिंग पार्ट ये है कि हमारा जो घर के बाहर कॉरिडोर है वो उसमें पूरा मतलब लाइट है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप रुको। तो गाइस आप देख सकते हो कि पूरा लाइट है, लिफ्ट भी चल रही है, बट हमारे घर पे कुछ लाइट नहीं जल रहा है, कुछ नहीं। सो गाइस अभी आपने देखा कि कैसे बाहर लाइट है। विवेक गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मेरे को बहुत अजीब अजीब सी वो हो रही है। आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। एक मिनट में बैक कैमरा चालू करती हूँ। गाइस पता नहीं क्या है गाइस, बट बस विवेक आ जाए जल्दी से। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा घर अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस। मैं पसीना पसीना होकर हालत खराब हो रही है, अभी पता नहीं क्या है, बहुत डर लग रहा है। मेरी हालत देखो पसीने से। विवेक अभी तक आया नहीं है और पता नहीं पावर ऑफ है। आई डोंट नो गाइस क्या हो रहा है। गाइस बहुत डर लग रहा है अभी, पता नहीं विवेक, आई थिंक विवेक आ गया, आई थिंक विवेक आ गया। दरवाजे की आवाज है, रुको। विवेक तुम हो ना? हाँ आ जाओ। उफ बाबा मेरी बैंड बजी हुई थी। उफ आओ ना जल्दी। मैं अभी व्लॉग ही बना रही थी, मैं बोल रही थी कि गाइस को कि व्लॉग बना लिया। हाँ क्योंकि वो यार ये एंटर मूवी देखने वाली, क्या हो रहा है यार? एंटर मूवी यार तुम मत मानो, मैं तो मानती हूँ। अभी वॉचमैन बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरी लाइट तो है सबकी, आपके ऐसे कैसे जा सकती है। मैंने कहा एक बार देखो तो सही, तो कह रहा है वो चाबी लेके चला गया, सुबह आएगा। मतलब पूरी रात हम ऐसे अंधेरे में बैठेंगे? क्या बात कर रहे हो यार? मुझे नहीं पता, उसने सब बोला है। आजू बाजू किसको उठाऊं इतनी रात को मैं? यार एक तो इतनी गर्मी, बारिश भी हो रही है बट घर के अंदर तो गर्मी इतनी ज्यादा है। खिड़की भी नहीं खोल सकते वरना पानी आएगा। हाँ रुक जाते अभी थोड़ी देर, क्या करे पता नहीं। अभी इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलेगा कि उसको नहीं अभी ये रात को कहाँ मिलेगा यार। वो देखते की चाबी भी लेके गया, बोलता है सुबह आएगा। रुकते थोड़ा देर रुक जाते, क्या करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा कैंडल वैंडल जला दो यार। हाँ मैं कैंडल अरेंज कर। हाँ प्लीज। हेलो गाइस, हेलो मस्तंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम ना सोचे कि आपके साथ कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हम लोग ओके, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग फर्स्टली थैंक यू निखिल कि आवर माइक स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज ऑफ यू। हाँ यार ये सो ये जादू था तुम्हारा, थैंक यू। लिटरली तो मतलब निखिल ने हेल्प किया हम लोग को ये करने के लिए और हमारा माइक स्टार्ट कर दिया। तो ये व्लॉग जो है पहला वो हम विथ माइक ही कर रहे हैं। आई होप रिकॉर्ड हो रहा है, क्लैरिटी आई होप अच्छी आ रही है। सो निखिल थैंक यू वेरी मच, यू मेड इट पॉसिबल। तो आते हैं अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। कल फर्स्टली कल वो रात वाला व्लॉग इतना लेट गया इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द डिस्टर्बेंसेस। कल बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी हमारे साथ, बहुत ही वियर्ड चीज़ें। मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि पता नहीं क्यों हो रही है। मुझे फर्स्ट ख्याल जो आया वो है कि द मूवी दैट वीव सीन एंट्रम, इज इट बिकॉज ऑफ दैट? मतलब वो मूवी देखने के बाद का क्या ये रिपरकशंस है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। क्योंकि देखने के बाद कुछ दिन इट वाज नॉर्मल, राइट, एवरीथिंग वाज नॉर्मल इन द हाउस, कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कुछ नहीं हुआ। बट कल जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। मतलब क्यों ऐसे अचानक से
मैं क्या बताऊं, अभी वो वी कैन ब्लेम इट ऑन द सर्विस कंपनीज ऑल्सो, बट इट्स वेरी वियर्ड कि कुछ चीज जो वर्क ना कर रहा हो वो इमीडिएटली कैसे कर लेता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। इतनी रुकावटें आई कल व्लॉग डालने के टाइम पे, बहुत सारे रुकावटें आए, तो वी वर वेरी वरीड अबाउट दैट। सबसे जो पहली चीज है, एंट्रम मूवी देखने के बाद मैंने गणपति भगवान के पास घी के दिए जलाए थे, ताकि अगर कुछ हो तो वो हमारे तक ना पहुंच पाए। सो मुझे लगा था, मैंने घी के दिए जलाए, मैंने पूजा किया है और सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन कल अजीब ही दिन था, मतलब लाइटनिंग हो रही है, बारिश, प्रॉपर बारिश नहीं थी, अजीब ही बारिश थी, जिस हिसाब से बिजली कड़क रही थी। मैंने जो भी थे, मैंने फ्रिज के, एसी के, सबके मेन सॉकेट जो पॉइंट होता है, मैंने स्विच ऑफ किया हुआ था, ताकि इन केस कुछ हो, ब्लास्ट ना हो जाए या फिर कुछ भी होता है ऐसे, तो हम बंद कर देते, टीवी वगैरह जो भी अपने घर में होता है। सो पहले मुझे लगा कि नहीं नॉर्मल बात है, लेकिन जब रात को लाइट गई ना बिना बात के, वो क्यों गई अभी तक नहीं पता चला। आपने वो फुटेज देखा ही है, क्योंकि मैंने रात को जब लाइट गई मैं सोचा नहीं अब तो बहुत ही गलत हो रहा है, मतलब वाईफाई नहीं काम कर रहा है। फर्स्टली क्या हुआ कि हम लोग एज यूजुअल हम लोग लोड करने की कोशिश कर रहे थे, वाईफाई स्लो हो गया, वाईफाई वाले को फोन किया, क्या है, हाँ नहीं ठीक हो गया है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट फिर भी वाईफाई नहीं चल रहा था। कल का पूरा व्लॉग हमने मोबाइल डेटा पे अपलोड किया है, जिसके वजह से वो इतना टाइम लग गया, और मोबाइल डेटा भी मतलब इतना स्लो चल रहा है कि somehow I felt कि क्या है ये, मतलब क्यों व्लॉग अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या है। मैं व्लॉग अपलोड के लिए करीब 7 बजे से बैठी हूँ और वो अपलोड हुआ है रात के 11 बजे। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है, हम लोग व्लॉग डालते बहुत क्विकली अपलोड हो जाता है। वाईफाई नहीं चल रहा है और नेट का कनेक्शन भी नहीं चला, मतलब जो मैं वोडाफोन यूज करता हूँ उसका नेट भी नहीं चल रहा है प्रॉपर। मतलब ये हो क्या रहा है, चलो वाईफाई नहीं चल रहा है, ये मतलब बैक टू बैक लाइट जा रही है, माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्या क्या चीजें हुई कल। माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था एंड लाइक इट वाज वेरी वियर्ड कि क्यों नहीं हो रहा है। कल के व्लॉग में हमने यही बोला कि आप लोगों को किसी को पता है तो बताओ। हालांकि बहुत इजी है, हाँ, लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया, बट स्टिल लेकिन हमें इतना ज्यादा टेंशन उस वजह से हुआ था। हाँ, अब आप बताओ, ये अब उस मूवी के बारे में बोला जाए तो फिर क्या ही गलत है कि हमने वो फिल्म लेगी और जो भी थी उसकी चीजें हमारे पीछे पड़ी हो, हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं होते कि उनको देखा जाए, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, 100% हो रहा था, क्योंकि वाईफाई तो गया, मोबाइल डेटा पे अपलोड करने में इतना टाइम लग गया। गाइस, जैसे ही अपलोड हुआ व्लॉग इतना टाइम के बाद, उसके बाद वाईफाई वाज नॉर्मल, 1 मिनट भी शायद नहीं हुआ होगा, उसके बाद वाईफाई अपने आप चलने लगा। पहले लिटरली व्लॉग अपलोड हुआ, वाईफाई ऑन, मतलब विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स वाईफाई एकदम नॉर्मल हो गया। मैं बोली ये क्या था, पूरा वाईफाई चल रहा है नॉर्मल, मतलब एकदम प्रॉपर चल रहा है, स्पीड में चल रहा है। मैंने बोला यार, तब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं वाईफाई ऑन करके, वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं हो रहा था। मोबाइल डेटा पे अपलोड पे डाले हुए हैं, बार बार फोन ऑन ही रख रहे हैं ताकि वो चलता रहे। फोन की बैटरी तो जुब डाउन हो रही है, कभी नहीं होता है ऐसा भी, हमारे फोन की बैटरी इतने जल्दी भी डाउन नहीं होती। फोन गर्म भी हो गया था, फोन गर्म हो रहा है, स्लो हो जा रहा है अपलोड में। बोली ये क्या हो रहा है। और जैसे ही अपलोड खत्म हुआ, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो गया, एकदम चल रहा था। एंड देन पावर कट, किसी का पावर नहीं गया गाइस, सिर्फ हमारा छोड़ के किसी का नहीं गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शूट कर दिखा, विवेक नीचे गया था पता करने और पूरी बिल्डिंग में लाइट थी, सिर्फ हमारा फ्लैट छोड़ के। ऐसा नहीं कि कोई एक फेज चला गया कि दूसरा फेज चला गया, क्योंकि विवेक ने उतनी रात को वॉचमैन को जाके पूछा, वी कुडंट आस्क आवर नेबर्स रात को, बट सुबह हमने जब पूछा तो नेबर्स ने बोला कि नहीं हमारा तो लाइट था, उनकी लाइट गई नहीं थी। मेरा फ्रेंड भी रहता है इस बिल्डिंग में, उससे भी पूछा, उसने भी बोला कि नहीं हमारा तो लाइट था। मतलब कुछ भी, there was nothing wrong with electricity power या तो कोई फेज गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्लैट का लाइट गया था। मतलब कुछ डिस्टर्बिंग सा था, क्योंकि
जहाँ नेगेटिव एनर्जियां होती हैं इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करता। मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, इस पे मेरे साथ चीजें हो चुकी हैं कि आप अगर उस एनर्जी के दायरे में आसपास रहोगे ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, डेफिनेटली खराब होती हैं। अगर जिसको पता होगा वो मेरी बात से सहमत होगा इस बारे में। कभी भी आप वो स्ट्रीट पे देखते हो ना, वो लाइट का ऐसा आना जाना, फ्लिकर होना, हाँ। तो ये मत समझो कि ये किसी टेक्निकल खराबी की वजह से हो रहा है। 70% चांसेस होती है वहां पे नेगेटिव एनर्जीज होती है, इस वजह से वो फ्लिकर होता है। 30% शायद कुछ उसमें जेन्युइन प्रॉब्लम हो, इसलिए वो फ्लिकर हो रहा है। सो कल मैं एक चीज तो समझ में आ गया था कि कुछ चीज थी जो आसपास आने की कोशिश कर रही थी, बट उसका काम हो नहीं पाया। बहुत डर लग रहा था गाइस, मतलब लिटरली जब पावर गया था मुझे लिटरली फील हो रहा था कि कोई आसपास है, मतलब इतना डर लग रहा था। मैं लिटरली प्रे कर रही थी विवेक जल्द से जल्द ऊपर आ जाए, क्योंकि अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे नीचे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मैं किसी भी हाल में लाइट लेके आना चाहता था। फोन में चार्ज नहीं थे और एडिटिंग बाकी था। हमारे घर में कैट्स हैं, तो मेरे को थोड़ी सी परवाह हो रही थी, तो मैंने कहा नीचे जाके वॉचमैन को पूछता हूँ कि कुछ अगर फेसेस का प्रॉब्लम है तो फेस चेंज कर दे, सुबह देख लेंगे। लेकिन उसने कहा हमने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो यहाँ ही बैठा हूँ नाइट ड्यूटी पे। और मैंने कहा एक बार मीटर रूम की चाबी लेके चेक कर सकते हैं, तो उसने बोला जिसके पास चाबी है वो तो सुबह आएगा। वो चला गया था। ऑफ कोर्स यार, तब रात के 12 बज रहे थे। फिर मैंने सोचा अभी ये मतलब कैसे कटेगी रात। अब कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिल रहा था कि मुझसे बुलाऊं, उसे मैं बोलूं कि क्या प्रॉब्लम है। रात के 12 बजे आप किसे फोन करोगे, कोई नहीं आएगा। कल लेट सोए क्योंकि जाहिर सी बात है घबराहट हो रही थी, पंखा नहीं चल रहा था, एसी नहीं चल रहा था, और लाइटनिंग स्पार्कलिंग वो सब हो रहे थे, बिजली कड़क रही थी। और कल वेदर मतलब बारिश होने के बावजूद, वेदर ठंडा होने के बावजूद भी अजीब सा घुटन हो रहा था कल घर में। मतलब लिटरली हमने मतलब बैल्कनी भी खोलने की हिम्मत नहीं होती कि इतनी जोर से बिजली कड़क रही थी कि आई ऑल्सो गेट स्कैर्ड। ये मुझे अंधेरे से भी डर लगता है, ऊपर से थंडर लाइटनिंग हो रही थी, तो और कैट्स वो भी डर रहे थे, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। और अजीब सी घुटन, मतलब थोड़ा सा मैंने खुला रखा था कि एटलीस्ट हवा पास हो, बट नो, अजीब सी घुटन हो रही थी और कंटिन्यूअसली महसूस हो रहा था कि कोई है आसपास। मेरी इतनी बैंड बजी हुई थी। विवेक आया ऊपर, उसने आके बोला कि कुछ नहीं हुआ है। मतलब वी वर लाइक कि हमारा क्यों पावर गया। एक तो पूरा दिन वाईफाई लेके इतना, हम लोग पहले माइक से शुरू हुआ, फिर वाईफाई लेके इतना मगजमारी, फिर उसके बाद वाईफाई जब मतलब अपलोडिंग पे उस पे प्रॉब्लम हुआ, फिर वाईफाई ठीक हुआ तो फटाक से करंट गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि ये कहीं एंट्रम देखने के बाद, आई मीन सिंस इट्स अ कर्स्ड फिल्म, कहीं वो देखने के बाद तो इश्यूज नहीं हो रहे। बट आई डोंट नो, विवेक कल थोड़ा सा सहमत नहीं था इस बात से कि नहीं ऐसा नहीं होता है। बट देन टुडे मॉर्निंग ही इज लाइक कि नहीं, इट माइट बी द रिपरकशंस ऑफ इट। और सुबह मतलब हम लोग का पावर कितना बजे आया विवेक? 4 o'clock आया, 4:30 सुबह पावर है। मतलब हम लोग की तो हालत खराब हो गई थी, इतना मतलब पूरी रात पावर नहीं था। और हम लोग कैसे मतलब कैंडल जला के बैठे हुए थे, लिटरली प्रेइंग कि सब ठीक हो, सब ठीक हो, सब ठीक हो। बार बार जाके हम लोग अपने कैट्स को भी चेक कर रहे थे, बट दे वर नॉर्मल। लकीली उनके साथ मतलब कुछ ऐसे होने, बट वो भी बहुत डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बिजली मतलब आई थिंक 12 पावर गया, उसके बाद करीब 1 बजे लाइटनिंग वाइटनिंग सब रुक गई। बारिश नहीं हो रही थी, बट फिर भी बच्चे डरे हुए थे, सबके सब डरे हुए थे। तो हम लोग को भी डर लग रहा था बहुत ज्यादा। तो आई डोंट नो आप लोग को क्या लगता है, ये क्या है? पहले मैं डेबी बोल रही थी कि हमने वो मूवी देख के गलती कर दी, शायद उस वजह से हो। पहले मैं यकीन नहीं कर रहा था, मैंने कहा कुछ नहीं है, चेक करता हूँ जाके, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्यों गई लाइट, क्यों ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, और ये सब तमाम चीजें क्यों हो रही थी कल? एवरीथिंग वाज अ प्रॉब्लम विदाउट एनी रीजन। कल लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं परेशान था। कल मेरे दिन जो थे वो परेशानी भरे दिन थे। मतलब सुकून तो था ही नहीं, कुछ ना कुछ करने जाओ वो बिगड़ ही रहा था। हाँ।
एक काम तो होना नहीं था, जैसे होता है ना, हमने चम्मच धोई सही जगह पे रख दी है, नहीं, हम चम्मच धो रहे हैं, रख रहे हैं और चम्मच नीचे गिर जा रहा है, ऐसा सिचुएशन था हमारे साथ हाँ, कल एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग। सीधा तो कोई काम ही नहीं हो रहा था। वो शायद निखिल ने नहीं हमें गाइड किया होता तो शायद ये कनेक्ट भी नहीं होता। तो जो भी है, तो कल बहुत ही अजीब दिन था कि आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, इज इट द एंट्रम साइड इफेक्ट्स? बिकॉज कई लोग, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये भी बताया एंट्रम मूवी का, जब हम लोगों ने रिव्यू दिया कि मतलब आप लोगों के साथ भी हादसे हुए हैं, किसी का घर जल गया, किसी की ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, विच आई एम लाइक वेरी सॉरी टू हियर गाइस, बट मतलब हमारे साथ भी कल ऐसा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये वो मूवी की ही साइड इफेक्ट्स है? बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग भी टू माइंड्स में कि नहीं यार कुछ फॉल्ट हुआ होगा, लॉजिक तो हम लगाने की कोशिश करते ही है, बट जो सिचुएशन में फील हुआ हम लोग को, जैसे स्पेशली मुझे जब वो अंधेरा था, व्हेन आई फेल्ट देयर इज समवन, मेरे को लिटरली फील हुआ कि कोई आसपास है, मेरी मतलब मेरे पसीने छूट गए थे, इतना डर लग रहा था। सो आई डोंट नो, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोग के साथ ये एक्सपीरियंस हम शेयर करें, क्योंकि ऑफ लेट अगर कुछ अननेचुरल और कुछ डरावनी हुई है तो वो ये है। रात को तो हम सो नहीं पाए ठीक से, बिल्कुल भी सो नहीं पाए ठीक से, और कल तो मुझे बहुत अजीब से सपने भी आए हैं, बहुत अजीब से वियर्ड फेसेस दिख रहे थे सपने में, मतलब वियर्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा वियर्ड फेसेस दिख रहे थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैंने सुबह आज विवेक को बोला, विवेक लेट्स शेयर इट विथ एवरीबडी, देखते उनका ओपिनियन क्या है कि ये एक्चुअली ये मूवी देखने के बाद ऐसा हुआ है क्या, इज इट द रेपरकशंस? अगर ये एक्चुअली आप लोग को लगता है कि वही है, गाइस प्लीज डोंट वॉच दैट मूवी, प्लीज डोंट, मत देखो वो मूवी। जिन्होंने नहीं देखा है मत देखो, क्योंकि ऑलरेडी हम भुगत रहे, प्लीज। शायद वो जो वार्निंग थी वो इसीलिए दी गई थी कि अगर कुछ भी होता है तो फिल्म का कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व है फिल्म में वो लायबल नहीं है, शायद इसीलिए, राइट। तो वही मैं बोल रही हूँ कि पता नहीं, अभी आई होप आज का दिन अच्छा जाए और आज के दिन में हमें ऐसा कोई इश्यूज फेस ना करना पड़े। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। बट आप लोग अपना ओपिनियन जरूर हमें बताएं, वी वुड रियली लाइक टू नो कि क्या है। क्या आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी हुआ है लाइफ में कि आप जैसे हमने जैसे श्रापित फिल्म देखी, या आपको मतलब कभी किसी ने मना किया होगा उधर मत जाना, या आप चले गए और आपके जाने के बाद वहां पर आपके साथ गलत या अजीबोगरीब घटनाएं घटी है, तो हमें शेयर कर सकते हैं। yes. हम उस सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे इस बारे में। yes. सो जैसा कि डेबी ने कहा, एंट्रम ना देखें, प्लीज मत देखो, क्योंकि परेशान हो जाओगे गाइस। हर किसी का मेंटल लेवल मतलब एक जैसा नहीं होता। हाँ। कुछ लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो हमने तो कैसे भी करके बैलेंस किया। आप लोगों से आज बातें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा, डेबी को लगा कि शेयर करना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि एंट्रम मूवी भी आप लोगों ने सजेस्ट किया था, हम लोगों ने देखा। वी आर विलिंग टू रिस्क एवरीथिंग गाइस, ऐसा नहीं है, आप लोग जो सजेशंस दोगे हम डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोगों में से किसी को भी तकलीफ हो या कोई भी ट्रबल में आए। Exactly. So प्लीज वो फिल्म ना देखें, क्योंकि हमने जो कल एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही अननेचुरल था। जितना भी लॉजिक लगा लो, डेफिनेटली कुछ अननेचुरल ही था। नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी श्रापित या कोई भी वार्निंग वाली चीज देखने के पहले मैं पहले उसका एक सॉल्यूशन निकालूंगा। पहले मैंने हमेशा से कहा है कि सेफ्टी फर्स्ट। तो मैं अब वो सेफ्टी यूज करने वाला हूँ, अगर कोई भी मैं टास्क कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो गाइस आप अपना ख्याल रखें। हाँ, मूवी मत देखो, मूवी ना देखें। बस हमको यही डिस्कस करना था और यही बोलना था। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आपका स्टोरीज और रेसिपीज का हमें इंतजार है। कल के व्लॉग में हमने हमारी ईमेल आईडी भी शेयर की है, तो जिनको सोशल मीडिया कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं हो, तो आप अपनी स्टोरीज और रेसिपीज हमें ईमेल कर सकते हैं। हम डेफिनेटली हमारे चैनल में वो बताएंगे। पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप योर लव एंड सपोर्ट विद अस। दैट्स अबाउट इट। टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय।